तो परशुराम जी हो गए, उसके बाद हमारे दो आते हैं जो कि इष्ट हम देव। कहेंगे कि बहुतों के इष्ट देव हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले श्री राम आते हैं। जी जी श्री जी। राम किस श्राप की वजह से आए? तो राम जी के बारे में बहुत कथाएं हैं और उसमें श्राप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक कहानी है वृंदा की। तो उसमें कहानी ये है कि वृंदा के जो हस्बैंड थे वो राक्षस थे, जलंधर नाम था उनका। और वृंदा डेवटी थी विष्णु की, और वृंदा इतनी बड़ी डेवटी थी तो उसका जो सतीत्व था, उस सतीत्व की वजह से जलंधर को कोई मार नहीं पाता था। उसका जो पावर था उसी से आता था, अपनी वाइफ के सतीत्व की वजह से वो इनविंसिबल था। तो फिर देवता ने कहा कि इसको अगर मारना है, हराना है, तो हमें वृंदा के सतीत्व को नष्ट करना पड़ेगा। अब ये काम कौन करेगा? तो विष्णु को बोला गया कि आप, क्योंकि उनके इष्ट देव हैं, ये काम आपको करना पड़ेगा। तो विष्णु ने बहुत ही हिचकते हुए, लेकिन उनको पता था कि अब जन कल्याण की वजह से ये करना है, तो विष्णु वृंदा के पास गए जलंधर का रूप लेकर। तो इधर देवता जलंधर के साथ लड़ रहे हैं बैटल फील्ड में, और वृंदा के लिए घर पे, और विष्णु वहां पे गए जलंधर का रूप लेकर, और वहां पे उसका सतीत्व नष्ट किया। तो जैसे ही वो वहां पे वो हुआ, जलंधर यहाँ पे मर गया। तो वृंदा समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। तो जब विष्णु अपने रूप में आए तो वृंदा ने श्राप दिया कि आप मेरे इष्ट देव थे, अगर आप मांग लेते तो मैं वैसे ही दे देती आपको, लेकिन आपने जो मुझे छला है, दूसरे का रूप लेकर छला है, मैं आपको दो श्राप देती हूँ। एक तो ये कि जिस तरह आपने रूप बदलकर मुझे छला, आगे जाके आपकी स्त्री को भी कोई रूप बदलकर आके छल के ले जाएगा, जो रावण आता है। और जिस तरह आपने मुझे अपने प्यार से अलग कर लिया, आपका प्यार भी आपसे अलग हो जाएगा। तो सीता, तो आगे रामायण में जो रावण आके छलता है और सीता को राम से दूर कर देता है, वो श्राप यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे है उस कहानी की। एक और इसकी कथा है कि नारद ऋषि की कथा है। हाँ ठीक हाँ है? हाँ, वो भी कनेक्टेड है इसके साथ। तो एक बार नारद जी एक स्वयंवर में गए, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस का स्वयंवर हो रहा था। उसको पता नहीं था कि वो एक्चुअली लक्ष्मी जी हैं, वो किसी दूसरे रूप में थी। तो नारद जी को उनसे प्रेम हो गया, तो दौड़ते हुए आए विष्णु जी के पास कि मुझे इनसे विवाह करना है, लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं जितनी की सुंदर वो है, तो आप मुझे सुंदर, अपनी तरह सुंदर कर दीजिए, मुझे आप हरि जैसा मुख दे दीजिए। अब हरि का मतलब तो है विष्णु जी, लेकिन हरि का और एक मतलब है बंदर। तो विष्णु जी ने उनका मुंह बंदर जैसा बना दिया। वापस चले गए। उस वक्त वहां पे कोई शीशे तो थे नहीं, तो उन्हें पता नहीं चला कि लोग मुझे देखे क्यों हंस रहे हैं। जब हंसने लगे, जब वो राजकुमारी भी हंसने लगी उसके ऊपर, तब उन्होंने पानी में देखा कि उनका मुंह बंदर जैसा हो गया था। तो वहां पे नारद जी ने विष्णु को श्राप दिया कि आपको ऑलरेडी वृंदा ने श्राप दिया हुआ है कि आपका जो प्यार है आपसे अलग हो जाएगा, और अगर आपको उसको प्यार को वापस लाना पड़ेगा, आप वो तभी पा पाएंगे जब एक बंदर आपकी सहायता करेगा। तो ये जो आगे चल के हनुमान का जो रोल है, उसका बीज यहाँ डाला गया था इस कहानी के माध्यम से। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। उसके बाद श्री राम का जन्म होता है। श्री राम को यहाँ पर भी कैकेयी का श्राप मिलता है, तो श्राप के अंदर भी एक श्राप मिलता है, जिस वजह से वनवास जाते हैं। और कहा जाता है कि राम वन गए इसलिए बन गए। ठीक है? और हमको सिखाया जाता है कि आपको भी अगर जीवन में सफल होना है तो अपनी अयोध्या यानी अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। और लंका जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बीच में कई वानर आएंगे, आपका साथ देंगे, और फिर आप अपनी लंका को विजय करेंगे, तब आपकी सफलता आएगी। तो आप एक राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनेंगे। ओके, तो इस पूरी रामायण की कथा का जो एसेंस है वो ऐसे समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वानर उनका साथ देते हैं। इवन वानर नहीं कहूंगा मैं, जटायु एक गिद्ध है, वो भी उनका साथ देते हैं। उसके बाद जामवंत है, लीच है, काफी सारे पशु उनका साथ देते हैं। बिल्कुल। ये तो है रामायण की कथा जो कि त्रेता युग में है, और यहाँ पर द्वापर का बीज बोया गया। बिल्कुल। इसके बारे में आप बताइए। तो बहुत फेमस एपिसोड है रामायण में, बाली और सुग्रीव, जहाँ पे राम पेड़ के पीछे छुप के, जब दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा है, राम पेड़ के पीछे छुपते हैं और छुपते हुए वो तीर मारते हैं, जिससे बाली की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पे बाली राम को श्राप देते हैं कि जिस तरह आपने पेड़ के आड़ के पीछे छुप के मुझ पे वार किया जबकि मैं युद्ध कर रहा था किसी और के साथ, उसी तरह आपकी मृत्यु होगी द्वापर युग में। तो आगे जब कृष्ण का मृत्यु का समय आता है, तो वो भी उसी तरह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि जो जरा नाम का जो शिकारी है, वो भी उनके पैर को एक समझता है कि शायद किसी हिरन का कान है, तो उसको वो सोचते हुए पेड़ के पीछे छुप के वो तीर चलाता है, और वो आके इनके पैर में लगता है, वहां कृष्ण की मृत्यु होती है। तो इनकी मृत्यु का जो कारण है, उसका बीज आपको त्रेता युग में मिलेगा, रामायण की कथा में मिलेगा।